तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं ना, इस बात पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको क्या चेक करना, हाउ टू अटेम्प्ट अ थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि सबसे पहला जो काम करना है कि आपको स्टेट ऑफ मैटर चेक करना है। फर्स्ट चेक द स्टेट ऑफ मैटर कि ये जो क्वेश्चन है वो सॉलिड से आया है या लिक्विड से या गैस है। जो क्वेश्चन में जो स्टेट ऑफ मैटर है, जो सब्सटेंस जिस पर ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन बना हुआ है, वो किसका है, उसमें सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। या क्या क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब फिजिकल स्टेट का परिवर्तन हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस, कुछ भी चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट में कोई चेंज हो रहा है। ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मान लो अब देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करेंगे, है ना। पहले दो चीज़ें आपके सामने आपको आनी चाहिए कि फिजिकल स्टेट देखो और फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन है तो नहीं। ये सबसे पहले दो क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए ना। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो मान लो आपने क्या किया कि आपने स्टेट ऑफ मैटर देखा। तो स्टेट ऑफ मैटर जब आपने देखा तो स्टेट ऑफ मैटर में आपको क्या क्या दिखा। स्टेट ऑफ मैटर में जब आप देखोगे तो आपको तीन सिचुएशन दिखाई देंगी। एक है या तो क्वेश्चन गैसियस स्टेट से आया होगा, उसमें सब्सटेंस गैस होगा, या सब्सटेंस लिक्विड होगा, या सब्सटेंस या तो गैसियस सब्सटेंस होगा, या लिक्विड सब्सटेंस होगा, या सॉलिड सब्सटेंस होगा। अगर गैसियस सब्सटेंस होगा तो गैसेस दो तरीके की आप डील करते हैं, रियल गैसेस या आइडियल गैसेस। रियल गैसेस के जो क्वेश्चन हैं वो केवल जेईई एडवांस में, ठीक है, या कभी जेईई मेन में आ जाए तो आ जाए, वरना जेईई एडवांस में ही एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो वहीं चांसेस है। नीट के सिलेबस में जो है ना वो केवल जो है ना आइडियल गैसेस ही है, बल्कि उन्होंने स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर भी जो है ना वो हटा दिया है, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। आइडियल गैस, केवल आइडियल गैस के ही क्वेश्चन जो है ना, अगर गैसेस के क्वेश्चन आएंगे तो आइडियल गैस के क्वेश्चन नीट के सिलेबस में आते हैं, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि अभी मैं लिक्विड और सॉलिड वाले सब्सटेंस अगर आपको जो दिए गए होंगे क्वेश्चन में तो वो अलग होंगे, तो उनको मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले मैं इनको देखता हूँ, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है ना आपको मान लो गैसेस का क्वेश्चन दिया गया, आपके क्वेश्चन में गैसियस सब्सटेंस आपको दिया गया। तो गैसियस सब्सटेंस अगर आपको दिया गया होगा तो ये मैंने देखो लिखा है क्या कि क्वेश्चन इज ऑफ आइडियल गैस। अगर क्वेश्चन आइडियल गैस का है तो फिर आप उसे कैसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आइडियल गैस का है तो आपको उसे कैसे अटेम्प्ट करना है उस पर काम कर लेता है, ठीक है। देखिए, अगर क्वेश्चन आइडियल गैस का हो तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो आपको प्रोसेस चेक करना चाहिए कि भाई प्रोसेस कौन सा आ रहा है ना। प्रोसेस मतलब प्रोसेस में सबसे पहला काम आप चेक करेंगे कि क्वेश्चन का जो दिया गया है आपको आइडियल गैस का, थर्मोडायनेमिक्स का, वो रिवर्सल प्रोसेस है या इरिवर्सल प्रोसेस है। ये देखो, अब सवाल ये उठता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि इस पे प्रोसेस कौन सा रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। उसके जानने के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस में जो होता है एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ओके।